सुबह का समय था। गांव के एक छोटे से झोपड़े से धुएं की हल्की सी लकीर उठ रही थी। रीना अपनी मां के साथ आटे की मोटी सी रोटी बेल रही थी। घर में सब्जी तो नहीं थी, बस नमक और प्याज से ही गुजारा करना था। रीना के पिता खेतों में मजदूरी करने चले गए थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। रीना के पास स्कूल जाने के लिए ढंग की चप्पल तक नहीं थी। उसके पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी, जिससे कभी पट्टी निकल जाती, कभी तलवा उखड़ जाता। फिर भी वह हर सुबह उसी चप्पल में कीचड़ भरे रास्तों से होकर स्कूल पहुंचती। गांव के बच्चे हंसते, देखो देखो टूटी चप्पल वाली पढ़ाकू लड़की आ गई। लेकिन रीना बस मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, तुम लोग मजाक उड़ाओगे, लेकिन एक दिन यही चप्पल मेरी सफलता का गवाह बनेगी। रीना का स्कूल भी बहुत बड़ा नहीं था। मिट्टी की दीवारें, छत से टपकती बारिश और लकड़ी की पुरानी बेंचें। लेकिन यही जगह उसके लिए सपनों की पाठशाला थी। रीना हर विषय में तेज थी। मास्टर जी भी अक्सर कहते, रीना तुम गांव की शान बनोगी। लेकिन किताबें और कॉपियां उसके लिए हमेशा चुनौती थीं। कई बार वह दूसरों की फटी पुरानी कॉपी से पन्ने निकालकर जोड़ लेती। रात को जब गांव के बच्चे खेलते, वह लालटेन की हल्की सी रोशनी में पड़ती रहती। मां अक्सर कहती, बेटी आंखें खराब हो जाएंगी, सो जा। रीना हंसकर जवाब देती, अम्मा आंखें अगर सपनों के लिए काम न आए तो फिर किस काम की। जब 10वीं का रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में रीना टॉपर रही। गांव में उसका नाम फैल गया। लेकिन उसी खुशी के साथ दुख भी आया। पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए पैसे कहां से आते? पिता बोले, रीना अब बस, हमारे बस की बात नहीं। रीना चुपचाप रो पड़ी। लेकिन उसकी मां ने अपने कान की छोटी सी बाली निकालकर उसे दी और बोली, जा बेटी पढ़। ये बाली शायद सोने की हो ना हो, लेकिन तेरे सपनों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। रीना ने आंसू पोंछे और शहर के कॉलेज का रास्ता पकड़ लिया। शहर में पहुंचकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी कठिन है। रहने के लिए किराए का कमरा नहीं था, तो शुरुआत में उसने मंदिर के बरामदे में रातें गुजारी। दिन में कॉलेज, शाम को घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और रात को खुद की पढ़ाई। कभी कभी उसे भूखे पेट सोना पड़ता। कई बार थकान से सिर किताब पर ही गिर जाता। कॉलेज में अमीर घरों के लड़के लड़कियां उसके कपड़े देखकर हंसते, ये गांव की लड़की यहां इंजीनियर बनने आई है। हाँ हाँ। रीना अंदर से टूटती, लेकिन खुद को संभालती। वह आईने में खुद से कहती, रीना ये हंसी तुझ पर नहीं, तेरी मेहनत पर जलन है। एक दिन ये तुझसे सीखेंगे। रीना ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी। पहली बार में असफल। लोगों ने कहना शुरू किया, गांव की लड़की के बस की बात नहीं। रीना ने हार मानने के बजाय और मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती, लाइब्रेरी में घंटों बैठती और नोट्स बार बार दोहराती। दूसरे साल उसने फिर कोशिश की। इस बार उसका चयन हो गया। उस दिन उसने मां को फोन किया और कहा, अम्मा अब तुम्हें कभी झाड़ू पोंछा नहीं करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में नई चुनौती थी। वहां के छात्र आधुनिक कपड़े, लैपटॉप और महंगे मोबाइल लेकर आते थे। रीना के पास न लैपटॉप था, न स्मार्टफोन। वह लाइब्रेरी के कंप्यूटर पर ही घंटों बैठकर पढ़ाई करती। कई बार टीचर उसके हौसले की तारीफ करते। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से सबका सम्मान जीत लिया। कॉलेज की प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में उसने गांव में सस्ती बिजली पहुंचाने का मॉडल बनाया। उस मॉडल ने उसे राज्य स्तरीय अवार्ड दिलाया। कॉलेज खत्म होते ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ। देश की सबसे बड़ी कंपनी ने उसे मोटी सैलरी के साथ नौकरी दी। जब वह ऑफर लेटर लेकर गांव पहुंची तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, ये हमारी रीना है, जिसने गांव का नाम रोशन कर दिया। रीना ने पहली सैलरी से अपने पिता को जूते और मां को नई साड़ी दिलाई। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। रीना ने नौकरी पाकर भी गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। उसने कहा, मेरी टूटी चप्पल ही मेरी असली ताकत थी। उसी ने मुझे सिखाया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो,
मेहनत और हौसला इंसान को हर मंजिल तक पहुंचा देता है। गरीबी कभी भी रोक नहीं सकती अगर हौसला मजबूत हो। असफलता अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत है। सपनों के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन वही सपने एक दिन हकीकत बन जाते हैं।